बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी मैं थी बहुत ज़्यादा बीमार, बच्चे भी बीमार थे और अभी कुछ थोड़ी जो है तबीयत संभली है और काफ़ी दिन हो गए रेसिपी अपलोड किए हुए। और आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार, आप सभी की फेवरेट आलू का पराठा, जो हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और कोई आटा गूँदने का स्यापा नहीं है, कोई लंबा झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रेसिपी आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है और आपने ये रेसिपी को करना है एंड तक फॉलो। और जो मेरे चैनल पे है न्यू, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल और 3 हमने लिए हैं दरमियानी साइज़ के आलू और इनको हमने कर लिया है बॉयल। और ये हम ले लेंगे कद्दूकश और जो बारीक वाली साइड है उस साइड से हम जो है आलू को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये जो तीनों आलू हैं इनको हम ग्रेट कर लेंगे। जी तो आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 हम इसमें एग शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 चुटकी हम डालेंगे हल्दी पाउडर की और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अनारदाना कुटा हुआ और 1 टीस्पून हम डालेंगे चिकन पाउडर, जो बहुत ही आसानी से किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी मार्ट से मिल जाता है। इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और अब हम डाल देंगे 2 कप मैदा और हाफ कप हम डाल लेंगे आटे का, जो घर में हम नॉर्मल गंदम यूज़ करते हैं। और इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। और अब हमने ले लेना है जी 1 कप, जो मेजरिंग कप होता है जिससे आप मैदे का मेजरमेंट करेंगे, उसी से आपने ले लेना है 1 कप मिल्क का और हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। ये सारा डाल देंगे और जी इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब हमने ले लेना है जी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा लिक्विड रेडी कर लेना है। जहाँ आपको लगे कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, आपने फिर पानी इसमें शामिल नहीं करना। मज़ीद पानी डाल लेंगे और ये बैटर रेडी करने में 2 कप पानी के यूज़ हुए हैं और 1 कप इसमें मिल्क का यूज़ हुआ है। ठीक है जी, इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसी तरह से मिक्स हो गया और अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, जो कि मुझे डालनी भूल गई थी। और अब हम डाल लेंगे 5 टू 6 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 2 हमने ली हैं हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक काट ली हैं, ये शामिल कर लेंगे। अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि हमारा जो पराठा है इसमें बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आए। ठीक है जी, क्रिस्प भी आता है, शाइन भी आती है ऑयल शामिल करने से। ऑयल हो, घी हो। यहाँ पे हमने ले लिया है जी फ्राइंग पैन और फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम है और इसको हम घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ये हम 2 चम्मच भर के डाल लेंगे और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा आलू का पराठा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत पतला पराठा होना चाहिए। ये देखिए इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। पहले हम एक साइड को कुक होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए एक साइड कुक हो चुकी है, अभी हम पराठे की साइड चेंज कर लेंगे और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अभी हम चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि पराठा हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो जाए। एक पराठा तैयार करने में कम से कम आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। ठीक है जी। और ये देखिए जी माशाल्लाह पराठा हमारा रेडी हो चुका है और अभी हम इसकी दूसरी साइड भी कुक होने देंगे और अभी हम पराठा निकाल लेंगे
ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे रेडी कर लेंगे। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। ये जितना अभी मैंने आटे का बैटर तैयार किया है, इससे आपके ईज़िली 6 से 7 पराठे बन सकते हैं। ठीक है जी, फैमिली के लिए बनाएँ, बहुत अच्छा मौसम है, ठंड है, इवनिंग टाइम में चाय के साथ बना के ज़रूर एंजॉय कीजिए। और इसकी हम सर्विंग करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी, बच्चों के लिए आप इसकी पिज़्ज़ा स्टाइल में कटिंग कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व करें, और पराठे को रोल बना के आप बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से बच्चे हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसी तरह से आपने पराठे को सर्व करना है। ठीक है जी, चाहे आप दही के साथ करें, चाहे आप दही पे ज़ीरा डाल के और काली मिर्चें डाल के उस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, और रायता चटनी किसी चीज़ के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।